गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। ये नया चैप्टर है और नए तरीके से एकदम इसे अपने स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों अपने क्या क्या पढ़ेंगे, अपने इसमें 3 चैप्टर यानी 3 पॉइंट्स क्लियर करने हैं और उनकी रिएक्शन, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब करने हैं। तो सबसे पहले अपने इन सभी का अलग अलग टाइप से इंट्रोडक्शन नहीं करते हुए एक साथ इनका बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे। तो बेसिक पॉइंट कवर करने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, पहले तो अपने बात करते हैं इनकी बेसिक डेफिनेशन की। क्या होता है अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल कौन सा ग्रुप होता है, ये इनके प्रकार पढ़ेंगे। मान लो आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है। क्या है? आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को अगर मैं OH से प्रतिस्थापित कर दूं तो किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। लिखते हैं, यदि किसी हाइड्रोकार्बन के कार्बन के OH हाइड्रोकार्बन के H को OH समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए यानी हटा दिया जाए, दिया जाए, तो अल्कोहल का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। मान लो आपके पास हाइड्रोकार्बन था CH4, इसका हाइड्रोजन हटाया मैंने तो CH3 बन गया और OH से प्रतिस्थापित कर दिया। आपके पास है CH3, इसका हाइड्रोजन हटाया और मैंने क्या कर दिया? CH3 CH2OH। तो ये क्या बनते हैं? इसे बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है। तो ये है अपने पास मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, और ये अपने पास एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। देखो काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि इथर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अपने टाइप ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, अल्कोहल के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें अपने पास फिनॉल भी आ जाता है। तो इथर में क्या लिखेंगे? यदि यदि किसी हाइड्रोकार्बन के H को एल्कोक्सी समूह, एल्कोक्सी समूह, एल्कोक्सी समूह कौन सा होता है अपने पास? OR से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, कर दिया जाए तो इथर का निर्माण होता है। तो इथर का निर्माण होता है। क्लियर? आप देखो, ये अपने पास अल्कोहल ROH, इसको हाइड्रोजन हटाएंगे, इसका हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? RO। इसे बोलते हैं एल्कोक्सी समूह। अल्कोहल का हाइड्रोजन हटाए एल्कोक्सी लग जाता है, ठीक है। अब अपने हाइड्रोकार्बन है ये CH4, इसके H को हटा के अपने क्या लगा दें? OR लगा दें, क्योंकि ऑक्सीजन निबंध बनाता है ना। तो क्या बनता है? इथर का निर्माण होता है। और इथर को सामान्यतः किसे दिखाते हैं? ROR, यानी 2 कार्बन के बीच में क्या होता है? एक ऑक्सीजन फंसा रहता है, जैसे ये CH3OCH3। तो क्या नाम है इसका? डाई मैथिल इथर, डाई मैथिल इथर। आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो इसे अपने आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं अल्कोहल। क्या अल्कोहल पढ़ लिया, इथर पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपने पास अल्कोहल के प्रकार। क्या? अल्कोहल के प्रकार। तो नेक्स्ट चलते हैं।
हेडिंग डालेंगे अल्कोहल के प्रकार। के प्रकार, अल्कोहल के प्रकार में क्या है, सबसे पहले करेंगे अपने वाइनिल अल्कोहल। वाइनिल अल्कोहल, तो वाइनिल अल्कोहल में क्या लिखेंगे, आपको वाइनिल कार्बन मैंने एल्किल हैलाइड में बता चुका हूं आपको पहले भी, ठीक है। तो वह यौगिक जिसमें OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, तो वह यौगिक जिसमें OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, कार्बन से जुड़ा रहता है। sp2 संकरित कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ठीक है, रहता है, वाइनिल अल्कोहल कहलाता है। कहलाता है, क्लियर। तो यहां पर अपने पास sp2 संकरित कार्बन है। तो अब देखो अपने पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड के जितने भी कार्बन होते हैं sp2 संकरित होते हैं, ये sp2 इसका एक हाइड्रोजन हटाया और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर OH, तो ये अपने पास क्या बन गया, वाइनिल अल्कोहल बन गया। और आपके पास ये भी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ये क्या sp2 संकरित कार्बन है, sp2। और ये जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है वो sp3 संकरित कार्बन होता है। इसका आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया, अपने OH लगा दिया, तो ये अपने पास क्या बन गए, ये वाइनिल अल्कोहल है, वाइनिल अल्कोहल। आसान। तो वाइनिल अल्कोहल के बाद दूसरा आता है अपने पास एरोमेटिक अल्कोहल, एरिल अल्कोहल या फिनॉल कहते हैं जिसे, ठीक है। दूसरा अपने पास कौन सा है, एरोमेटिक अल्कोहल, एरिल अल्कोहल, या क्या बोलते हैं इसे, फिनॉल। क्या होता है, sp2 संकरित कार्बन हो और वो किसका हो, एरोमेटिक वलय का हो या बेंजीन का हो, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं वह यौगिक जिसमें OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है वो, एरोमेटिक अल्कोहल या फिनॉल कहलाता है, फिनॉल कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। तो याद रखना बेंजीन रिंग से के जो कार्बन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, sp2 संकरित होते हैं, कोई भी कार्बन उठा लो क्योंकि सभी में डबल बॉन्ड होता है। इससे मैंने सीधा OH जोड़ा है ना, तो ही फिनॉल होगा। तो फिनॉल की परिभाषा पूछ ले तो आप सीधा बोलोगे बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े OH होने पर ये कंपाउंड क्या कहलाता है, अपने पास फिनॉल कहलाता है, ठीक है। या वह यौगिक जिसमें OH समूह एरोमेटिक विलय से sp2 कार्बन से जुड़ा हो, तो इसका क्या बोलते हैं, फिनॉल। काफी गाढ़ा द्रव होता है, फिनॉल हो गया। अब जो अपने पास आता है वो है एलिलिक अल्कोहल, एलिल कार्बन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो है 3rd नंबर, एलिलिक अल्कोहल।
एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल क्या होता है? पहले एलिल कार्बन समझना होगा आपको। क्लियर? कि कोई यौगिक है, ठीक है, उसमें क्या है, जो sp2 संकरित कार्बन है, यानी सीधी रिंग वाला, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूं, वह यौगिक जिसमें OH समूह sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़े sp3 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा होता है एलिलिक अल्कोहल कहलाता है, या एलिल अल्कोहल कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं होता क्या है। ये जो अपने पास CH3 है, ये CH2 है, ये CH2, ये अपने पास सारे क्या हैं, sp2 संकरित कार्बन है, यानी ये वाइनिल कार्बन है, और sp2 के साथ जुड़ा sp3। अब क्या करते हैं, अपने इस 2 को हटाते हैं, इसके साथ एक CH3 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? CH3 जोड़ देते हैं, CH3। और ये CH3 क्या है? sp3 संकरित कार्बन है। और ये क्या कार्बन होता है? एलिल कार्बन होता है, ठीक है। और एलिल कार्बन के साथ मैंने क्या कर दिया? OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। तो अपने पास क्या बन जाता है? एलिल अल्कोहल बन जाता है, एलिल अल्कोहल। सिंपल। अब नेक्स्ट है, वो है बेंजिलिक अल्कोहल। कौन सा बच्चों? बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है? वह यौगिक जिसमें OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 के साथ जुड़े sp3 से जुड़ा होता है। तो वह यौगिक जिसमें OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 कार्बन के साथ जुड़े sp3 से कार्बन से जुड़ा होता है। क्या कहलाता है? बेंजिलिक अल्कोहल कहलाता है, बेंजिलिक अल्कोहल कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। ये अपने पास बेंजीन वाले हैं, इसके सारे पे कार्बन क्या sp2 संकरित है, इसके साथ मैंने कोई sp3 संकरित जोड़ दिया, तो ये अपने पास क्या है? बेंजिलिक कार्बन है। और इसके साथ जोड़ के मैंने OH जोड़ दिया, तो ये क्या है अपने पास? बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल, ये अल्कोहल ही है, फिनॉल नहीं है। फिनॉल कब होगा? जब बेंजीन के साथ सीधे OH जुड़ जाए, यानी ये देखो, ये बेंजीन है, बीच में रिंग बना दो, इसके साथ सीधा OH जोड़ दो, तो ये क्या है अपने पास? फिनॉल हो जाता है। तो फिनॉल और अल्कोहल में क्या अंतर है? देखो, फिनॉल तो बेंजीन के साथ सीधा OH जुड़ा है, तो फिनॉल, और बेंजीन के साथ
बेंजिलिक कार्बन से OH जुड़ा है तो फिर वो क्या होता है अपने पास, बेंजिलिक अल्कोहल होता है। काफी कॉमन सी बात, तो आप इसे आसानी से कर लोगे। अब बात आती है अपने पास इथर के प्रकार। इथर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसमें कॉमन बातें हैं, ठीक है। तो इथर के प्रकार अपने हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। इथर के प्रकार, अल्कोहल के तो कर लिए, अब दूसरा है अपने पास इथर के प्रकार, ठीक है। इथर दो प्रकार के होते हैं, इथर दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, पहला अपने पास सम्मित इथर। सम्मित इथर, सम्मित इथर क्या होता है, इथर में जो ऑक्सीजन होता है उसके दोनों तरफ जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जब ऑक्सीजन समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह, जब ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान हो, दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं, समान हो, तो उसे सम्मित इथर कहते हैं। क्लियर। तो देखो ये अपने पास CH3OCH3, ये दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, एल्किल समूह समान है। नाम क्या है इसका, डाई मैथिल इथर, डाई मैथिल इथर। और C2H5O, इसका नाम डाई एथिल इथर। एथिल इथर, काफी इजी है। तो सेकंड करते हैं अपने पास, सेकंड अपने पास क्या है, असममित इथर। इसमें क्या होता है, इस इथर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन के तरफ दोनों समूह जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब ऑक्सीजन से जुड़े दोनों ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो तो असममित इथर का निर्माण होता है। एग्जाम्पल CH3O, C2H5, ये इधर अलग है इधर अलग है। और ये अपने पास ये बेंजीन ग्रुप OCH3, तो इसका नाम क्या होता है, एनिसोल होता है, एनिसोल। बाकी नामकरण करेंगे तो आपको तरीके से सिखा भी देंगे। क्लियर। तो ऐसे इथर जिनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होते हैं, समूह अलग अलग होते हैं, असममित इथर कहलाते हैं। क्लियर। अब करेंगे इसका नामकरण, IUPAC नामकरण करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण में सबसे पहले अपने नामकरण करते हैं अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल का नामकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, तो अल्कोहल में सीधा लिखते हैं एल्केन प्लस
ऑल, एल्केनॉल, ठीक है। तो ये होता है मेथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल, इस हिसाब से। तो इसकी पद्धतियां कौन कौन सी प्रचलित है, ठीक है। दो प्रचलित पद्धतियां कौन कौन सी अपने पास, तो एक तो कार्बिनोल पद्धति है और एक अपने पास आईयूपीएसी करेंगे सूत्र। ये अपने पास कार्बिनोल पद्धति, कार्बिनोल पद्धति। कार्बिनोल किसे कहते हैं बच्चों, कार्बिनोल कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को, CH3OH को, ठीक है। और एक अपने पास आईयूपीएसी, ठीक है, पद्धति, या नाम लिखो मतलब ये आईयूपीएसी से समझ जाते हैं। तो ये अपने पास है ये। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, CH3OH। कार्बिनोल में CH3OH को क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं, क्लियर। हाँ, और इसे बोलते हैं आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, एक कार्बन है तो मिथेन प्लस OH के लिए ओल लगता है तो क्या होता है, मेथेनॉल, मेथेनॉल। और इसे क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट, ठीक है। या इसे बोलते हैं विषैली मदिरा, जहरीली शराब होती है ना, ये जहरीली शराब वगैरह होती है उसमें ये काम आती है, विषैली मदिरा, विषैली मदिरा, ये चीज़ है अपने पास, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अपने लेते हैं, वो किसका है, वो भी ले लेते हैं अपने आसानी से, ताकि आसानी से याद रहे। अब दूसरा एग्जांपल अपने पास क्या है, C2H5OH, ऐसे लिखते हैं, या फिर अपने दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं पूरा फॉर्मूला, कैसे, CH3CH2OH। तो इसमें क्या है, इतना तो अपने पास कार्बिनोल है, एक और जुड़ गया CH3, तो CH3 के क्या लगता है, मेथिल, मेथिल कार्बिनोल नाम हो गया इसका, मेथिल कार्बिनोल। ऐसे जुड़ते जाएंगे, फिर एथिल कार्बिनोल, प्रोपिल कार्बिनोल, ऐसे जुड़ते जाते हैं, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, एथेन, दो कार्बन के लिए एथेन आता है और OH के लिए ओल आता है, तो एथेन प्लस ओल, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, मदिरा बोला जाता है, ये है सिंपल। अब बात करते हैं कुछ छोटी मोटी बातों की, फिर आपको आईयूपीएसी नामकरण अलग से कराऊंगा, ठीक है। छोटी मोटी बातें हैं क्या, जिसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं। बेसिक पॉइंट में वो है अपने पास विकृतिकृत अल्कोहल, विकृतिकृत अल्कोहल, विकृतिकृत अल्कोहल। इसमें क्या होता है, जब भी अल्कोहल होता है उसे पीने के अयोग्य बनाना है, तो अयोग्य बनाने के लिए उसके अंदर कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट, पिरिडीन या मेथेनॉल मिला दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पीने योग्य नहीं रहता, ठीक है। और उस अल्कोहल को क्या बोलते हैं, विकृतिकृत अल्कोहल। तो मैं लिख देता हूं, अल्कोहल को पीने अयोग्य बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में पिरिडीन, कॉपर सल्फेट, पिरिडीन या कॉपर सल्फेट, ठीक है, पिरिडीन या कॉपर सल्फेट या मेथेनॉल मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे ये क्या है, पीने के योग्य नहीं रहता, ठीक है।
इसे विकृतिकृत अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, विकृतिकृत अल्कोहल, समझ गया बात। पिरीडिन मिला दो, कॉपर सल्फेट मिला दो या मेथेनॉल मिला दो, तो ये विकृतिकृत अल्कोहल बन जाता है। अब ऊपर एक बात और लिख लेते हैं कि जो अल्कोहल अपने पास 100% शुद्ध होता है, तो 100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। तो आपको पूछ ले परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, 100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपके पास है कुछ आईयूपीएसी नेम, अच्छे से आईयूपीएसी नेम। ठीक है, पहले हैं अपने पास तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, काफ़ी आते हैं कॉमन, कौन वो ही करा रहा हूँ मैं। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें क्या होता है, आईयूपीएसी नाम भी अपने साथ में इसके लिखते जाएंगे। CH3 ये होता है तृतीयक ब्यूटाइल ग्रुप होता है। इसके साथ मैंने OH जोड़ दिया। ठीक है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, तो ये है अपने पास तृतीयक, क्योंकि तृतीय कार्बन के साथ जुड़ा है ना ये। इसका नाम लिखेंगे तो कार्बन 3, और पहले नंबर पर ये, दूसरे पर, तीसरे पर 2 मैथिल। ठीक है, कार्बन कितने, 3, प्रोप पेन, और दूसरे नंबर पर जुड़ा है 2 ऑल। ये नाम है आसान, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अब और भी लिख लेते हैं। द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये इसी का ही भाई है, पर ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है। क्या फ़र्क है इसके अंदर, देख लेते हैं। वो भी फ़र्क इतना सा है बस स्ट्रक्चर का, CH3 CH2 CH OH CH3। कार्बन का नामकरण करते हैं, 1 2 3 4, सबसे लंबी चेन ये होगी, तो क्या है, ब्यूटेन। OH समूह कितने पर लगा, 2 पर, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। आसान, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ये टेक्निक्स है, काफ़ी आसानी से अपने से कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास कौन सा, वो है अपने पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसो समूह कौन सा होता है, आइसो समूह होता है ये CH3 CH3, ये अपने पास आइसो समूह होता है। इसके साथ मैंने OH जोड़ दिया, तो इसका नाम भी अपने पास बहुत आसान होता है, 1 2 3, तो क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। ये अपने पास क्या होता है, आइसो समूह होता है। ठीक है, अब आपको कुछ बेसिक बात ही बता देता हूँ। ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं जिसे, यानी जब OH समूह एक ही कार्बन से जुड़ा है, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ये प्राथमिक अल्कोहल होता है। जैसे ये CH3 CH2 OH, तो ये CH2 एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, और द्वितीयक अल्कोहल जिसे बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जब अल्कोहल ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये है, ये 2 कार्बन से जोड़ दिया मैंने, CH3 और CH3, और इधर से OH जोड़ दिया, तो ये देखो दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ये इधर भी जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जिसमें
कार्बन OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जो 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे ये देखो CH3 C CH3 C। अब ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसके साथ OH जोड़ दिया तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता है अपने पास। ठीक है बच्चों, काफ़ी आसान है। अब नामकरण में अगला अपने स्टेप करते हुए अगला जो अपने पास है वो अपने आसानी से करेंगे, और उसमें है अपने पास आपको दे दिया मैंने एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल ये होता है CH2OH CH2OH। IUPAC नाम देखना है तो 2 कार्बन है, 1 2 नाम दे देते हैं, 1 2। ठीक है, तो 1 2 के लिए क्या था, एथेन 2 कार्बन के लिए। OH कितने पर लगाए, 1 और 2 पर लगाए, एथेन 1 2 लिखेंगे तो OH 2 है तो डाई ऑल, एथेन 1 2 डाईऑल। उसी टाइप से आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। ये आपके पास CH2OH CH2 CH2OH। ठीक है, ये 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोपेन। OH कितने पर जुड़ा, 1 और 3 पर, प्रोपेन 1 3 डाई ऑल। ठीक है, और एक और दे दिया मैंने जिसका नाम है ग्लिसरॉल, सामान्य नाम ग्लिसरॉल है। ठीक है, क्या है, CH2OH CHOH CH2OH। तो इसमें क्या है, प्रोपेन OH तीनों पर लगा है, 1 2 3 3 OH है तो ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल है इसका नाम। क्लियर। अब अपने पास आता है फिनोल के कंपाउंड करते हैं। ठीक है, फिनोल के बाद में अल्कोहल का ही टाइप है फिनोल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए अपने फिनोल, वो कौन सा है, ये अपने पास क्या है, फिनोल। क्लियर। फिनोल करने के बाद में अपने करेंगे कैटेकोल। कैटेकोल में क्या होता है, ये फिनोल है ना, उसके साथ अपने इसकी इस यहाँ जोड़ देते हैं OH। अब बेंजीन में आपको देखना है 3 पोजीशन होती है, ये तो होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, और ये होती है अपने पास क्या, पैरा होती है। ठीक है, तो इसका नाम है कैटिकॉल। कैटिकॉल, तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 2 डाईऑल बोलेंगे। बेंजीन 1 2 डाईऑल, 1 पर ये जुड़ा है, 2 पर ये जुड़ा है। IUPAC नाम भी लिखना है ना, बेंजीन 1 2 डाईऑल, ये है। अब उसके बाद में अपने कैटेकोल करने के बाद में अपने करेंगे रिसोर्सेनॉल। रिसोर्सेनॉल में अपने को क्या देखना है, वही सेम स्ट्रक्चर लिखनी है। रिसोर्सेनॉल करेंगे, क्विनोल करेंगे। ठीक है, ये अपने पास रिसोर्सेनॉल है, OH एक OH इधर, ये कि फिनोल है, एक OH लगा के इधर लगा दिया तो कैटेकोल। ये अपने पास क्या है, रिसोर्सेनॉल, तो इसका नाम है बेंजीन 1 2 3 1 3 डाई ऑल। ठीक है, क्विनोल भी देख लेते हैं। क्विनोल में क्या होता है, ये फिनोल है, एक OH अपने पास ऊपर लग जाता है, एक OH अपने पास ऊपर लग जाता है। मार्किंग करनी है 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या है, क्विनोल। क्विनोल, ठीक है, क्विनोल। और नाम क्या क्या वैसे, बेंजीन 1 4 डाई ऑल। अब उसके बाद में जो करते हैं क्रिसोल। क्रिसोल भी क्या था, फिनोल का टाइप होता है एक,
ये OH लगा है और CH3 लगा है, तो इसका नाम क्या है? क्रिसॉल, यानी बेंजीन के साथ क्या लगा है? OH के फिनोल के साथ CH3 लगा है, और इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1,2 मेथिल, और इस वाले को पूरा क्या बोलते हैं? फिनोल, 2 मेथिल फिनोल। आप बोलोगे उसमें क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसमें 2 OH ग्रुप बराबर के थे, दोनों OH समूह थे, इसलिए नहीं लिखा। क्लियर? ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, काफ़ी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये रिएक्शन के थ्रू कैसे भी पूछ लेते हैं। OH है, ठीक है, NO2 NO2 और NO2। इसके वैसे नाम है इसका पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल है। और वैसे इसका नाम लिखेंगे अपने, नाम 1 2 3 4 5 6, तो है ये 2 4 6। नाइट्रो कितने अपने पास? 3, तो ट्राई नाइट्रो। नाइट्रो हटा दे तो क्या बचता है अपने पास? सिर्फ फिनोल, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये अपने पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये, या सीधा एक आधे एक नंबर में पूछ लेता है क्रिसॉल का फॉर्मूला लिखो। ये चीज़ें काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब करेंगे इथर का नामकरण। इथर का नामकरण करने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? बेसिक बातें। इथर की 2 पद्धतियाँ हैं, अल्कोहल तो हो गया, फिर अल्कोहल में फिनॉल भी कर लिया। दूसरा अपने पास इथर का नामकरण। इथर के नामकरण की 2 पत्तियां, ठीक है, इसकी 2 पत्तियां हैं। जो पहली है अपने पास उसे बोलते हैं व्युत्पन्न पद्धति। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न पद्धति। इसमें क्या होता है बच्चों? क्लियर? इसमें क्या सीधे से अपने नाम लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे भी आप नाम लिख दो, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा आती नहीं है, ठीक है। जैसे ये अपने पास CH3OCH3, तो CH3 दोगे तो डाई मैथिल, दो क्या? डाई मैथिल है, और लास्ट में O लगा बीच में तो इथर लगा देंगे। ये अपने पास C2H5O C2H5, तो इसका नाम क्या होगा? डाई C2H5 2 है, क्या बोलते हैं इसे? एथिल इथर। अब मान लो 2 अलग अलग आ गए, तो फिर तो जैसे ये CH3O C2H5, तो पहले ए वाला लेते हैं, एथिल मैथिल इथर, एथिल मैथिल इथर। आसान? ठीक। अब उसके बाद में IUPAC पद्धति दूसरी है, सेकंड IUPAC पद्धति। क्या होता है इसके अंदर? IUPAC पद्धति में इसमें क्या होता है? एल्कोक्सी प्रतिस्थापी एल्केन माना जाता है इन्हें। इन्हें क्या माना जाता है? एल्कोक्सी एल्केन बोला जाता है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। और जो एल्कोक्सी होता है वो क्या होता है? एक प्रतिस्थापी होता है, ठीक है। प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि CH3 दो अपने पास है, जैसे 2 हैं, तो उसमें कौन सा प्रतिस्थापी है, कौन सा प्रतिस्थापी नहीं है, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये CH3O CH3, तो एल्कोक्सी पहले लिखना है OR, ठीक है, ORO, ये अपने पास एल्कोक्सी। आगे जो बड़ी वाली है उसको बाद में लिखते हैं, पहले छोटी वाली को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, C2H5, छोटे वाला क्या है? ये है CH3O, तो इसे क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी, मेथेन प्लस ऑक्सीजन, मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी, ठीक है। ये एल्कोक्सी आ गया। एल्केन, एल्केन ये कौन सी है? मेथॉक्सी एथेन। आसान? तो ये अपने पास CH3O CH3 है, इसका नाम क्या है? मेथॉक्सी
मेथेन। तो ये ऑक्सी लगाया जाता है इनके अंदर, और ये काफ़ी आसान सा तरीका है इसे याद रखने का, ठीक है। और भी दे देते हैं एग्जाम्पल। ये अपने पास, आपके पास है ये OCH3, ये कैसे लिखोगे? छोटे वाला समूह कौन सा है? सबसे कम जो छोटे वाला होता है ना उसे प्रतिस्थापी माना जाता है, ठीक है। इसमें छोटे वाला ये था, तो इसमें छोटे वाला OCH3 है, तो क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ये बेंजीन क्या है? मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, या फेनिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अब अपने करते हैं कुछ सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल, ठीक है। और भी ले लेते हैं अपने पास, लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने का तो है नहीं। CH3O C3H7। अब क्या लिखेंगे इसका नाम? मेथॉक्सी प्रोपेन। ये काफ़ी इजी नेम है इसके। तो आज के लिए बच्चों अपने तय करेंगे और मिलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्लास में, और उसमें अपने पर करेंगे क्रियात्मक समूह की संरचनाएं और अल्कोहल की अभिक्रियाएं स्टार्ट कर देंगे। और अल्कोहल के बाद में अपने करेंगे फिनॉल की अभिक्रियाएं, और उसके बाद में अपने करेंगे इथर की अभिक्रियाएं। उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर होते हैं ऑर्गेनिक के, ज़्यादा मात्रा बच्चे अपने को करनी नहीं होती। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।